ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप अभी भी अपने टीनेज ईयर्स में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मैं ऐसी कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको शायद कभी नहीं करनी चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली आप वो मिस्टेक्स कर चुके हो तो उसको दोबारा मत करना। बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। मिस्टेक नंबर 1, गलत संगति में मत पड़ो। अगर आप गलत संगति में पड़ भी चुके हो तो उससे निकल जाओ। निकलना आपके हाथ में है, आपको कोई पकड़ के नहीं बैठा, आप चाहो तो निकल भी सकते हो। गलत संगति से मेरा मतलब क्या है वो आप सभी जानते हो। जैसे गलत संगति वो होती है जिसमें जो दोस्त होते हैं सारे आपसी में गलत संगति वाले, सारे नशे करते हैं, दारू, सुट्टा, गांजा, सुल्फा, हर चीज़ फूकते हैं, ठीक है। और लड़कियों पे गंदी नज़र रखते हैं कि भाई वो तेरी वाली, वो मेरी वाली। आप सब जानते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप भी इस संगति में पड़ चुकी हो तो भाई जल्दी से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि अगर इसमें फंसे रह गए तो ज़िंदगी आपकी बर्बाद है। आपके माँ बाप पे पैसा इसलिए नहीं लगा रहे कि आप गलत संगति में पड़ो, वो इसलिए लगा रहे हैं कि आप कुछ उन्हें करके दिखाओ। अगर कुछ करके नहीं भी दिखा सकते तो कम से कम गलत ना बनो। और भाई गलत संगति, और हर किसी को गलत संगति ज़िंदगी में अपनी लाइफ में एक ना एक बार मिलती है। अगर स्पेशली आप स्कूल या कॉलेज में हो तो आपको यार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा, क्योंकि आपकी क्लास में कई बच्चे या एक बच्चा ज़रूर ऐसा होता होगा जो गलत संगति में जो सुट्टे वगैरह बाहर फूंक के आता होगा। मेरे में भी थे। अब ऐसा बात नहीं है कि मेरे सारे दोस्त ही अच्छे हैं, मेरे भी कई दोस्त हैं। मतलब मैं उन्हें दोस्त कंसीडर नहीं करता, बट यार हाँ, वो कुछ मुझसे कभी मिलते हैं तो हाय हेलो, वो वही सारे लड़के हैं जो मतलब वो तेरी वाली, वो मेरी वाली, और ये सब फूकते हैं। बट उनसे सिर्फ मिले तो हाय हेलो, मुझे बोलते हैं कि भवे हमारे साथ घूमा कर तू भी, तेरे को बाइक पे आज लेने आ जाएंगे, यहाँ घूम के आएंगे। मैं उनको साफ मना कर देता हूँ या कोई बहाना मार देता हूँ। मेरे को अपने बारे में एक बात अच्छी लगती है, अब आई डोंट नो ये अच्छी है या बुरी, पर मेरे को अच्छी लगती है। वो क्या है कि यार मैं ना चेंज नहीं करता अपने आप को। अब जैसे मान लो सामने 3 बंदों का ग्रुप है, 3 बंदों का ग्रुप है और मुझे भी उनके फ्रेंड ग्रुप में ऐड होना है। वो तीनों मान लो कि नशेड़ी हैं, तीनों के तीनों। अगर मुझे भी उनके फ्रेंड ग्रुप में ऐड होना है तो चौथा मैं। अगर आप लाइन सुनी होगी, अगर आप 3 मिलियनेयर के साथ बैठोगे चौथे आप होगे, अगर आप 3 दिमाग वाले लोगों के साथ बैठोगे चौथे आप होगे। तो वही बात है, अगर मैं उन तीनों के साथ नशेड़ी साथ घूमता चौथा मैं होता नशेड़ी। यार मैंने उनके फ्रेंड ग्रुप को साफ ठुकरा दिया, मैं उनमें नहीं घुसा। तो मैं दोस्त ढूंढता ही ऐसे हूँ जो थोड़े से मेरे से मैच करते हो। पूरे तो मैच मेरे को बहुत शायद एक आधा ही मिला हो जो मुझसे पूरा मैच करता हो, वैसे कोई नहीं मिला। तो मैं ऐसे दोस्त ढूंढता हूँ जो मुझसे मैच करते हो थोड़े बहुत। तो अगर आपको ऐसे दोस्त नहीं मिले आपसे जो मैच करने वाले हैं, यू डोंट नीड फ्रेंड्स ब्रो, मत बनाओ दोस्त। पर अगर दोस्त बनाने के चक्कर में आप गलत संगत में पड़ जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे दोस्तों की। अकेले रहो, अकेले ठीक हो। सेकंड पॉइंट ये है कि अपने माँ बाप से ज़िद मत करो। ज़िद तो यार अपने माँ बाप से हर बच्चा करता है, मैं भी करता हूँ। अब मैंने भी ज़िद लगा रखी है कि मेरे को एक फ़ोन लेके दो, बिकॉज़ आप देख पा रहे हो कितनी गंदी क्वालिटी है इसकी। ये एक ओप्पो का पुराना सा मॉडल है, तो फ्रंट कैमरा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, बिल्कुल ब्लरी दिखता है उसमें। और मैंने ये भी ज़िद लगा रखी है, जैसे मैं अभी 12th में हूँ, आफ्टर 5 to 6 मंथ्स मेरी 12th ख़त्म हो जाएगी। मैंने ज़िद लगा रखी है कि मेरे को बुलेट लेके दो, पट बाइक लेके दो। या अब जैसे मेरे पेरेंट्स की फाइनेंशियली कंडीशन बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं बट बहुत हद तक, कम से कम 80% लोगों से तो ठीक ही है। या वो मेरे को ले के भी दे देंगे अराउंड, मेरे को शायद कुछ टाइम में फ़ोन ले दें, उसके बाद बाइक भी जो मैं कह रहा हूँ ले ही दें। बट कईयों के माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे आपने इंटरनेट पे कई वीडियोस देखी होंगी, कोई मज़दूर दिहाड़ी पे जाने वाला आदमी अपने बेटे को आईफ़ोन दिलवाने आया होता है। एक वीडियो मैंने देखी थी, दुकानदार ने बाप से पूछा कि आपने अपने बेटे को आईफ़ोन क्यों दिलवाया? क्योंकि दुकानदार बाप को देख के समझ गया था उसके कि इसकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो उसने पूछा कि आपने अपने बेटे को आईफ़ोन क्यों दिलवाया? तो पता है उस बाप ने क्या कहा कि इसने 4 दिन से खाना नहीं खाया था, इसलिए इसको आईफ़ोन दिलवाया, रो रहा था। भाई उस बाप ने पैसे कर्ज़ा लिया था, उसने बताया उस वीडियो के अंदर उसने कर्ज़ा लिया था। तो भाई शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। अब तुम खाना भी नहीं खा रहे, अपने आप को ही हार्म कर रहे हो ताकि हमें चीज़ें मिलें, और तुम्हारे बेचारे पेरेंट्स वो तुम्हें ले देते हैं कि चलो बेटे ने कुछ नहीं खाया, ले देते हैं, दुखी है हमारा बेटा। भाई तुम्हारे माँ बाप के भी कुछ शौक़ हैं, कुछ शौक़ थे, हैं नहीं थे, पर उन्होंने वो शौक़ मारे किसके लिए? तुम्हारे लिए, कि तुम भी एक दिन बड़े आदमी बनोगे या कमाओगे धमाओगे सब करोगे। बट तुम क्या कर रहे हो कि पापा आईफ़ोन ले दो, पापा बाइक ले दो। या मैं अभी अपने बाप से बाइक और आईफ़ोन मांग ही रहा हूँ, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 4 दिन तक खाना छोड़ दूँगा, मुझे नहीं लेके दोगे। तो मैं खा रहा हूँ खाना, मैं खुश हूँ, जब लेना होगा ले देंगे। और हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को ले देंगे। बट अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं लेके दे सकते
भाई तब भी उनके साथ बुरा भला बर्ताव मत करो, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करो। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपकी माँ ने, आपके बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, और कईयों को तो सिर्फ़ उनके माँ या खाली सिर्फ बाप ने ही पाल के बड़ा किया है। सो भाई अपने पेरेंट्स के साथ इतना बुरा मत करो। अगर आपको कुछ शौक़ पूरे करने ही हैं तो भाई कमाओ। जो तुम्हारा बाप सुबह निकलता है, रात को बढ़ता है, दिन भर दिहाड़ी मज़दूरी करता है। अब दिहाड़ी मज़दूरी का मतलब ये नहीं कि वो ईंटें ही उठाएगा। दिहाड़ी जितने भी आपके सारे बाप, भले कोई जॉब पे जा रहा हो, बिज़नेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, सारी दिहाड़ी मज़दूरी ही है। सुबह से लेकर रात तक घिसता है अपनी, तब जाके घर में आपके पैसे आते हैं। और आप पापा आईफ़ोन दिलवा दो, नहीं दिलवाओगे तो मैं खाना खाना छोड़ दूँगा। भाई छोड़ दो ये काम। अगर इतना ही कुछ लेने का मन है तो खुद कमाओ, खुद जाओ दिहाड़ी मज़दूरी पे। और जब काम करके ना पता लगेगा कि कैसे रात को 500-1000 रुपये मिलते हैं एक दिन के, वो भी दिन से रात तक घिसने के बाद। 1000 रुपये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। हमारे इंडिया में एवरेज सैलरी 15 से 20 हज़ार है। एवरेज सैलरी कह रहा हूँ मैं, लोगों की पर मंथ की। पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है, वो भी 2026 में। तो इतना कंपटीशन है हर चीज़ में, एआई आ गया है, लोगों की जॉब छीन रहा है। सो यार माँ बाप को तंग मत करो। ये तो हो गई आपकी सेकंड मिस्टेक। अब बात करता हूँ थर्ड मिस्टेक की। थर्ड मिस्टेक ये है कि हम लोग सोचते हैं कि अब टाइम निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, अपना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जब कोविड आया था 2019 में, 1920 के अराउंड ही आया था, तो उस टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उस पे मैं माइनक्राफ्ट वगैरह की वीडियोस पाता था। और आई नो कि बहुत ज़्यादा बचपन में हर बच्चे ने लगभग अपना एक यूट्यूब पे चैनल ज़रूर बनाया है। गेमिंग का हो, व्लॉगिंग का हो, किस मर्जी नीश का हो, हर किसी ने अपना एक चैनल क्रिएट किया है। पिछले 4-5 साल पहले क्रिएट किया है, बट हमने उस पर कंसिस्टेंट नहीं रहे। हमने कुछ टाइम वीडियोस पाई और छोड़ दी। एक बात ध्यान में रखना कि जब हम उस टाइम वीडियोस पा रहे थे ना, जो बड़े बड़े आपके गेमर्स हैं, टेक्नो गेमर, टोटल गेमिंग, जो व्लॉगर्स हैं, सौरभ जोशी व्लॉग्स, एंड भाई बहुत सारे जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी उस टाइम उनका स्टार्टिंग फेज़ था। सो अगर सोचो हमने उस टाइम से लेकर अब तक कंसिस्टेंट रहे होते तो हम भी आज किस लेवल पे होते। बिकॉज़ वो जो सारे यूट्यूबर्स, गेमर जितने भी हैं, वो सारे कंसिस्टेंट रहे। उन्होंने नहीं देखा कि हमसे नहीं बन रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, उन्होंने लगे रहे और आज वो किस लेवल पे पहुँच गए हैं। को बिल्कुल ये नहीं सोचना कि अब टाइम निकल चुका है, अब नहीं हो सकता। हाँ, ये मत सोचना कि अगर आप कोई 60 साल का बुड्ढा हो, वो सोच रहे हो कि अब मैं दौड़ूँगा, भागूँगा, तो यार ये थोड़ा इम्पॉसिबल साइड पे आ जाता है। बट अगर आपकी भी एक टीनेज में हो, 17, 18, 19, 16 ऐसे आपकी एज है, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। ये मत सोचो कि अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। आई नो कि अब ग्रो करना बहुत मुश्किल है, मैं ग्रो भी ना करूँ, बट यार मैंने स्टार्ट तो किया, कुछ तो फ़ायदा होगा। मेरी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, या कैमरा शाइनेस मेरी दूर हो जाएगी। भले ही मैं इससे अर्न ना करूं, बट एक्सचेंज में मुझे कुछ तो मिलेगा। पैसों के बजाय कुछ स्किल्स मिल रही हैं मेरे को। तो भाई अगर तुम्हें कुछ भी स्टार्ट करना है, किसी को गिटार सीखना है, यूट्यूब स्टार्ट करना है, किसी को कुछ भी पढ़ना है, भाई स्टार्ट कर दो। कल से क्या, आज से ही स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। ये नहीं कह रहा कि मैं अभी जाके आप खोल के बैठ जाओ। भाई चेक करो सिलेबस क्या है, आना क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी बनाओ, सब कुछ लेवल बाय लेवल काम करो। यही थी वो कुछ मिस्टेक्स। अभी बहुत मिस्टेक्स हैं। वो यार थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा। सो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, जिसमें मैं आपको और मिस्टेक्स या और अपने लाइफ के कुछ रिग्रेट्स शेयर करूं, सो यार मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी अवेयर।